आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस के आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे लोहारों का खुर्रा घाटगेट बाज़ार और मछली मार्केट में, और जानेंगे यहाँ पर क्या है मुस्लिम आबादी के मसले मसाइल। इसी के साथ बात करेंगे कि बदलती नई सरकार के साथ में कैसे अक़लियत उसको देख रही है, अक़लियत को क्या उम्मीद है अब नई सरकार से, और जानेंगे क्या है उनके मसले मसाइल। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको लोहारों का खुर्रा घाटगेट बाजार। अधूरी आस की खास पेशकश में आप सबका खैर मकदम है। आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के लोहारों के खुर्रे घाट गेट इलाके में। करीब 20 से 25 हजार आबादी वाले इलाके में 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम आबादी आज भी बुनियादी सहूलियतों से महरूम है। यूं तो यहाँ मुस्लिम आबादी दौरे रियासत से आबाद है, मगर वक्त के साथ साथ यहाँ आबादी बढ़ी और कई नई कॉलोनियां बसती चली गईं। आज इस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी 20,000 का आंकड़ा पार कर रही है, लेकिन मुस्लिम आबादी के हालात में ज्यादा इजाफा नहीं हो सका है। तालीम के नाम पर एक मदरसा है, लेकिन उसमें भी स्टाफ की कमी होने की वजह से इलाके के बच्चे तालीम से महरूम हैं। इलाके की ज्यादातर आबादी मजदूरी करके घर चलाती है। रोजगार के हालात बद से बदतर हैं। इस इलाके में गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। जब हमारी टीम इस इलाके में पहुंची तो सबसे पहले इलाके के बाशिंदों से राब्ता कर जाना कि उनके हालात में कुछ इजाफा हुआ है या नहीं, तो कुछ अहम बातें सामने निकल कर आईं। खास तौर पर इलाके के बाशिंदों का कहना था कि नई हुकूमत से उन्हें काफी उम्मीदें हैं और पिछली हुकूमत में भी इलाके में काफी काम हुआ था, चाहे वो सेहत की बात हो या साफ सफाई की। इलाके के बाशिंदों को उम्मीद है कि हुकूमत के नुमाइंदे उनके इलाके में आएंगे और उनके बेहतरी के लिए काम करेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ रह रहे मुस्लिम अक़लियतों के हालात। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है आज फिश मार्केट, लोहारों का खुर्रा घाटगेट, और जान रहे हैं यहाँ पर अक़लियतों के मसले मसाइल को। जान रहे हैं किस तरह की परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रही है यहाँ की अक़लियत। और इसके लिए हम पहुँचे हैं फिश मार्केट में। ये इलाका काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर अक़लियतों की काफ़ी अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन उन परेशानियों के साथ हमने ये भी जाना कि अब क्योंकि कांग्रेस सरकार आ गई है और यहाँ की अक़लियतों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बाशिंदों से कि क्या है उनके मसले मसाइल। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, मौजूद हैं हम यहाँ पर अभी। फ़िश मार्केट ये एरिया है और इस एरिया के अंदर जो ज़्यादातर आबादी है, अक़लियत है। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर क्या आपकी मसले मसाइल हैं, और अभी क्योंकि नई कांग्रेस सरकार आ गई है तो आपकी क्या उम्मीद है? हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो वार्ड हैं और यहाँ के क्या पुराना एक जो चार दीवारी बसी थी, जब से आज तक जो पुरानी लाइनें डली हुई 6 इंची 4 इंची, हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट आई है, हमारे एमएलए जीते हैं, हम चाहते हैं यहाँ बड़ी लाइन डले और पानी की समस्या जो सीवर का पानी मिलकर के पानी का आकर आ रहा है वो दूर हो, ताकि लोगों को बीमारी से निजात मिले। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सफाई की है, जो समय पे सफाई नहीं हो पाती है, और ये वार्ड 70 लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ इस वार्ड 70 में जो छोटी लाइनें बड़ी हो, कम से कम छोटी लाइनें जो बड़ी हो। सिविल लाइन की एक प्रॉब्लम हो गई। हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं यहाँ पे मदरसे की, तो वहाँ क्या हालात हैं यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ बहुत मिडिल क्लास से भी, जिसे कहते हैं आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं, वो रहते हैं, नगीने पे जीवन यापन करते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, और जो स्कूल हैं वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ एजुकेशन ऐसा है जो टीचर ध्यान नहीं देता, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों पे। तो ऐसी उम्मीद है आपकी कुछ सुधार होगा? बिल्कुल उम्मीद है, हमारे एमएलए जीते हैं, हमारी सरकार आई है, और अब उम्मीद ये है कि ज़्यादा यहाँ एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, सफाई भी होगी, और ये जो पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, हमारी मूलभूत समस्याओं को लेकर के हम इन मुद्दों को रखते हैं। आपसे जानना चाहिए क्या अभी मसले लग रहे हैं आपको जो इस अभी सबसे ज़रूरी है और जो सॉल्व होने चाहिए? देखिए, अब ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं कांग्रेस की सत्ता आई है,
अब देखिए इंशाल्लाह क्या क्या ये काम को अंजाम देते हैं। अब ये जो भाई ने बताया कि जो थोड़ी बहुत पहले जो गंदगी थी वो अब थोड़ी कम हुई है वार्ड के अंदर। हर वार्ड के अंदर थोड़ा सा कर्मचारी ज़्यादा भी लगे हैं, सफाई चल रही है। अब इन्होंने जो वादे किए हैं रफ़ी खान साहब ने और लोगों ने, अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि अब क्या काम को अंजाम देते हैं। ये वैसे पहले से सुधार है पब्लिक के अंदर, पहले से सुधार है। एक बार मैं फिर आऊँगा आप पे हेल्थ सर्विसेज पे। यहाँ पे आसपास डिस्पेंसरी है आपके इलाके में? एक ही डिस्पेंसरी। उस डिस्पेंसरी के वो कितनी दूर पड़ती है? यहाँ से कम आधा किलोमीटर हो, आधा किलोमीटर नहीं, बिल्कुल 1-2 चौराहे करीब है, पीछे पीछे काम को अंजाम देते हैं। वहाँ पे सर्विसेज अच्छी है? अच्छा काम। सरकारी स्कूल की बात होती है तो सरकारी स्कूल का क्या कहना है? सरकारी स्कूल में ऐसी वो बात नहीं है, बस वो सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्विस वाले जो होते हैं एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है। अब एक तो इनको ही चाहिए कि कोई बच्चा अगर वहाँ पढ़ने जाता है, सबसे पहले शिकायत ये होनी चाहिए कि साहब अपने माँ बाप को या उसके पापा मम्मी 15 रोज में जाके बच्चे का मालूमात करना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ तक पढ़ रहा है, कहाँ तक नहीं पढ़ रहा है। आप वो बच्चे पे ध्यान देते नहीं है, स्कूल फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, हाजिरी हो जाती है। माँ बाप जब देखते हैं कि बच्चे की जब कहीं जाता है ट्यूशन पढ़ने तो कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहीं कोई कामयाबी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए सबको कि बच्चा अगर जाए तो स्कूल के अंदर सबसे पहले ये है कि उनके माँ बाप को 15 रोज के अंदर स्कूल के अंदर हफ्ते में जाना चाहिए और जाके वो मालूमात करना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ तक पढ़ रहा है, कहाँ तक नहीं पढ़ रहा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़। बहुत जरूरी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे क्योंकि क्या कहते हैं ये अपने डिस्पेंसरी की प्रॉब्लम है, सीवर लाइन की प्रॉब्लम है और पानी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक एक प्रॉब्लम को मतलब कंप्लेंट भी कराते हैं ना तो 10-10, 15-15 बार चक्कर खाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में जो मतलब होता है, इतने बड़े वार्ड के अंदर सिर्फ एक मशीन सीवर लाइन खोलने के लिए दे रखी है, इतने बड़े वार्ड के अंदर। उसके अलावा आज तक कुछ भी नहीं है बदलाव, और कुछ भी नहीं है। अब आपको बदलाव की उम्मीद लग रही है? अब बदलाव की उम्मीद है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। इसीलिए तो कांग्रेस को वोट दिया है, पहले चांस दिया था बीजेपी को, अब कांग्रेस को चांस दिया है। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है इसके लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ हमें जो यहाँ पे नज़र आई है वो साफ तौर पर कि गंदगी कम हुई है और गंदगी कम होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को बदलाव की उम्मीद है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या लगता है आपको, क्या मसले मसाइल हैं, क्या परेशानियाँ हैं? यहाँ पे गंदगी बहुत है एक तो यहाँ पे भाई साहब, और यहाँ पे थोड़े बीमारियाँ बहुत होती हैं इसकी गंदगी से। तो वो क्या है, यहाँ पे परेशान लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा, तो परेशान लोग हैं, परेशानियां हैं आपको, गंदगी से परेशानियां हैं। क्या यहाँ पर गाड़ी नहीं आती है साफ़ सफाई की? किस तरह की प्रॉब्लम? बहुत कम आती है सफाई की गाड़ी यहाँ पे, गंदगी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। अभी तो थोड़ी सी सफाई हो गई, नहीं तो बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे। अच्छा, पानी आता है, सिविल लाइन की कोई प्रॉब्लम है? सिविल लाइन की प्रॉब्लम है इधर, आए दिन वो हो जाती है, भर जाती है सिविल लाइन। अच्छा, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? जी, यहाँ पे पिछली सरकार ने दवाइयाँ बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी और स्कॉलरशिप बंद कर दी। काफ़ी स्कीमें बीजेपी सरकार ने बंद कर दी जो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत साहब ने चालू की थी। वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सरकार हमारी आई है और ये दोबारा से लोगों, गरीब लोगों को स्कीमें सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी सरकार। उम्मीद है आपको? जी, और काम होएगा, जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह होएगा। कांग्रेस सरकार काम करेगी, पहले भी कर चुकी है कांग्रेस सरकार और अब भी करेगी। यहाँ पर साफ तौर पर जब हम देखते हैं पूरे इलाके को, तो जब यहाँ से घुसते हैं, सकड़ी सकड़ी गलियाँ हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी है। उन आबादी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मदरसे की हमने बात करी, तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं? मदरसे की तो प्रॉब्लम है ही यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। सरकार जितने भी यहाँ के एमएलए जीते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया मदरसों पे और यहाँ के मतलब तालीम याफ्ता पे किसी भी ध्यान नहीं दिया अभी तक। और पिछली गहलोत सरकार में काफ़ी काम हुआ है, रिकॉर्ड में मौजूद है, देख सकती है गवर्नमेंट। साफ तौर पर यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि पिछली सरकार में काम हुआ था और उन्हें उम्मीद है अब कि अब भी काम होगा। पिछली बार गहलोत सरकार आई थी तो बहुत सारे काम किए गए थे और आगे आने के लिए बहुत सारे वादे भी किए गए थे। लगता है वो वादे पूरे तो यही उम्मीद के हिसाब से मतलब जो है बैठे हैं कि ये सरकार अब कुछ ध्यान दे और कुछ करे, कुछ मतलब जो है इधर जो ये बीमारियों का आलम जो है यहाँ पे कोई डॉक्टर का या डिस्पेंसरी खोलने का इसका कोई इंतज़ाम करे तो उसमें ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अब जैसी ज़िंदगी गुजरी है और गुजरेगी। अभी जो यहाँ के विधायक चुने गए हैं वो आते हैं इस इलाके में? नहीं, वो अभी तो नहीं आए, लेकिन आएंगे, वो ज़रूर वादा कर रहा है, वो ज़रूर मतलब जो है आने की कह रहा है, वो आने की कह रहा है कि ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आए। आप क्या कह रहे हैं? मैं
मैं ये कह रहा था कि बहुत गंदगी, सिविल लाइन फुल भरी रहती है, आते जाते बच्चे नंगे पैर चलते हैं उसके अंदर। हमारा गरीबी है ना, बिल्कुल बिल्कुल गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, नहाते नहीं हैं बच्चे, बिल्कुल पानी नहीं आएगा तो नहाएगा क्या आदमी। और आप जरा से इसको आगे ध्यान करें। तो पानी की प्रॉब्लम भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की। तो इसके लिए कभी दरखास्त लगाई है, शिकायत की है? खूब यहाँ के पार्षद साहब के पास भी हो गया है, लेकिन पार्षद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। बोला आगे से कुछ काम हो नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो हमारे को ये आश्वासन दे के वापस भेज देते हैं। अच्छा, तो अभी लगता है कि ये आश्वासन देके भेजेंगे नहीं, कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, उम्मीद है इससे। रफीक खान साहब से रफीक खान साहब से उम्मीद है पूरी। अच्छा, यही सोच के वोट किया था उन्होंने? बिल्कुल। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस पूरी चौकड़ी तोपखाना हुजूरी के अंदर सबसे मेन जो टॉपिक है, न्यू जनरेशन जो है ना नशे में मुक्त हो रही है। चरस, गांजा, अफीम, और ये छोटे छोटे 14-14, 12-12 साल के, 20-20 साल के बच्चे जो हमारा देश का भविष्य हैं, वो अंधकार में जा रहा है। और हमारी जो जनरेशन है वो नशे की तरफ जा रही है, और नशा कोई सा भी हो वो बेकार होता है। चरस, गांजा, अफीम, ये बहुत ज़्यादा इस एरिया में सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है एजुकेशन। जो एजुकेशन में आपके माध्यम से हमारे रफ़ीक खान साहब से ये कहना चाहता हूँ, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। और तीसरा मुद्दा है रोज़गार। यहाँ पर इस इलाके में बेरोज़गारी बहुत है, लोगों को 3,000 रुपये महीना भी प्रोवाइड नहीं होता है। लोग अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, ना कोई जॉब है, ना कोई सक्षम कारोबार है। तो आपसे मैं यही निवेदन करूँगा, मेरा सबसे पहला पॉइंट यह है, नशे के ऊपर सख्त से सख्त लगाम लगाई जाए, क्योंकि नई जनरेशन नशे की तरफ जा रही है, तो हमारा देश भी नशे की तरफ जा रहा है, और हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल साफ तौर पर बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि जो पॉइंट्स उठाए हैं हमारे प्रोग्राम के माध्यम से, और उनका यहाँ के लोगों का, बाशिंदों का कहना है कि नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है, गंदगी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ में एक पॉजिटिव जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये भी है कि यहाँ के विधायक को लेकर के यहाँ के बाशिंदों में काफ़ी पॉजिटिविटी है, कांग्रेस सरकार को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी है, और उनका मानना है कि आने वाले समय में यहाँ पे ज़रूर काम होगा। अधूरी आस की टीम जब लोहारों का खुर्रा घाट गेट बाजार पहुंची तो देखा कि इलाके के बाशिंदों में नई हुकूमत को लेकर काफी उम्मीदें हैं। इलाके के बाशिंदों ने अधूरी आस की टीम को बताया कि पिछली हुकूमत में यहाँ के हालात खराब हो गए थे, किसी किस्म के काम नहीं किए गए, चारों ओर टूटी फूटी सड़कें, गंदगी का माहौल है, और गंदगी, पानी की किल्लत, सेहत के बदतर हालात, तालीम से दूर जिंदगी बसर करने को मजबूर है। पूरे इलाके में गंदगी के इतने बुरे हालात हैं कि चारों तरफ कचरा, पानी जमा हुआ है, जिसमें हर तरह के बैक्टीरिया, जिरासिम, मच्छर, जहरीले जानवर इलाके के लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब नई हुकूमत के आने के बाद से उनकी जिंदगी में उम्मीद जगी है। आज ही 5 सालों के बाद सीवर लाइन की सफाई की गई है। जिस नुमाइंदे को हमने वोट दिया वो इस इलाके में चुनकर आया है, और हमें उम्मीद है कि अब शायद हमारी अधूरी आस पूरी हो सके। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है लोहारों का खुर्रा घाट गेट। ये वो इलाका है जहां पर अक़लियत आबादी रहती है, और जब हम इस इलाके में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं अक़लियत आबादी के। हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा कूड़ा, कचरा, गंदगी फैली हुई है, काफ़ी सारे जरासीम इस इलाके में फैले हुए हैं। उसकी वजह से यहाँ के बाशिंदों को काफ़ी सारी बीमारियाँ भी होती हैं। लेकिन अभी जब हम इस इलाके में पहुँचे तो हमने देखा और जाना कि यहाँ के बाशिंदों का कहना था कि अब सरकार बदल गई है, अब कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिविटी दिख रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप यहीं के बाशिंदे हैं, क्या मसले हैं? ये यहाँ गंदगी है और सिविल लाइन आए दिन भरती रहती है, और मतलब क्या है, क्या पानी भी आधे घंटे 1 घंटे आता है, उसमें भी हो, और बिल आते हैं जो इतने महंगे महंगे 600, 650, 700 रुपये के महीने के, कहाँ से देगा गरीब आदमी। पिछली जब गहलोत सरकार आई थी उसमें बहुत सारे काम हुए थे अक़लियत के लिए, खासतौर पर मुस्लिम्स के लिए, ये मानते हैं आप? हाँ, सरकार आई थी जब तो सही था। तो अभी जब वापस आई है, जीत कर आई है, तो क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको? अब हमें उम्मीद है कि भाई कोई काम कराए, ये कराए। सड़क बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, सिविल लाइन आए दिन भरती रहती है, छोटी लाइन डली हुई है, जो गंदा पानी आया पानी का उसमें, तो ये है। और सफाई करने वाले ऐसे आते हैं, झाड़ू लगाने वाली तो ऐसी है, हल्की फुल्की लगा लूँ और चल देती है। कचरा उठाने वाले एक गाड़ी भरी एक टाइम, और दोबारा उसके बाद कोई ये नहीं कि भाई दोबारा आ जाए। चाचा आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी यहाँ पानी कम आता है,
और सफाई नहीं रहती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। यहाँ 3 दिन का पानी गंदा आता है और 3 दिन में तो लाइन भर जाती है। छोटी लाइनें हैं ये, अब क्या करें बताओ। 15 साल हो गए, आज तक सड़क नहीं बनी यहाँ पे। 15 साल में सिर्फ एक दफ़े बनी थी, उसके बाद में सड़क ही नहीं बनी। कब बनी थी वो? ये तो पता नहीं कब बनी थी, 15 साल बता रहे हैं आप। 15 साल हो गए ये तो आप लोगों ने नया विधायक जीत के आया है, आपने जिसको वोट दिया, तो उनसे कुछ है उम्मीद? उम्मीद तो है, खुद बहुत उम्मीद है उनसे। अच्छा, बस धंधे से सब परेशान है यार, धंधा नहीं है, नगीनों का काम तो बिल्कुल ही बंद हो गया। हाँ, आपको एक बात बता दें हम आपको बीच में रोक के कि यहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो जवाहरात का काम करता है, और ये वो इलाका है जयपुर शहर जो जिस तरीके से वर्ल्ड में जयपुर की पहचान है, पन्ने की वजह से, जवाहरात की वजह से इस इलाके में वो काम होता है, और यहाँ की ज़्यादातर आबादी वही काम करती है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के जवाहरात तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो ज़्यादातर अभी वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो क्या अभी चल नहीं रहा कारोबार? बिल्कुल बंद हो गया वो तो, जिसका चल रहा है उसका चल रहा है, रुपए में 8 आने भी नहीं है अब। अधूरी आस में आज हम बात कर रहे हैं घाट गेट लोहारों के खुर्रे की, और जान रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम आबादी के मसले मसाइल। इसी के साथ जान रहे हैं यहाँ की मुस्लिम आबादी से कि नई हुकूमत आने के बाद में क्या वो बदलाव देख रहे हैं और क्या उनको उम्मीदें हैं। फिलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे इस इलाके को करीब से। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका नाज़रीन। अधूरी आस में आज हम बात कर रहे हैं घाट गेट लोहारों के खुर्रे के रह रहे मुस्लिम आबादी की, और जान रहे हैं क्या उनके मसले मसाइल हैं। इसी के साथ नई हुकूमत के आने के साथ में उनमें अब क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं एक बार फिर हम आपको घाट गेट लोहारों के खुर्रे, और जानते हैं यहाँ पर रह रहे मुस्लिम आबादी के हालात। बात करते हैं यहाँ पीने के पानी की। पीने के पानी के इंतजाम पहले के मुकाबले दुरुस्त हैं। जहाँ पहले महज कुछ देर के लिए पानी मुहैया करवाया जाता था, अब वहाँ पानी सुबह और शाम आने लगा है। हालांकि कुछ इलाकों में आज भी सरकारी नल का पानी और सीवर लाइन मिले होने की वजह से पानी बदबूदार और गंदा मटमैला आता है, जिसकी वजह से इलाके के बाशिंदों को जिल्द की कई किस्म की बीमारियां हो गई हैं। इस इलाके के बाशिंदों का कहना है कि उन्हें अब नई सरकार के नुमाइंदों का इंतजार है। चुनाव के वक्त किए गए वादे अब पूरे होते हैं या नहीं, उसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है जयपुर शहर के घाट गेट इलाके में, और ये लोहारों का खुर्रा है। यहाँ पर मछली मार्केट भी बहुत मशहूर है, और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ की मुस्लिम आबादी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हुकूमत के बाशिंदे अब आना शुरू हो गए हैं, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को ये अब उम्मीद है कि नई सरकार, कांग्रेस सरकार उनके लिए काफ़ी कुछ करेगी। बात करते हैं यहाँ के बाशिंदों से, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या है आपके मसले मसाइल? देखो पिछली सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया, ना यहाँ पे नगर निगम वालों ने कुछ किया आज तक। देखो टूटी पड़ी हैं सड़कें सारी, ये सिविल लाइन ख़राब है, कोई विकास ही नहीं आकर, कुछ भी नहीं है। देखो कभी लाइट आती है, कभी पानी नहीं आता, कभी क्या है, ऐसे हाल हो रहा है ख़राब बहुत ज़्यादा। अब इससे उम्मीद है गहलोत सरकार से हमें कि कुछ करके दिखाएगा मुझे। हैं जब चुनाव हो रहे थे तब क्या वादे किए गए थे, और क्या लगता है वो तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बातों पे अमल नहीं करती हैं। हम यूँ करेंगे साहब, यहाँ पे तुम्हारा विकास कर देंगे, यहाँ के ये रोड बना देंगे, सिविल लाइन सही करवा देंगे, लाइनें भी खराब नहीं होंगी, बिजली लाइन भी, पानी की भी कोई परेशानी आएगी, लेकिन आप कुछ भी नहीं देखें। पिछली बार जब गहलोत सरकार आई थी उसमें काम हुए थे, बहुत काम हुए थे पहले। अब इससे उम्मीद है हमें पूरी है, पूरी उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है। आप बताइए। हाँ, कांग्रेस तो बहुत अच्छा काम करती है, बाकी बीजेपी ने, यहाँ के पार्षद ने कुछ काम नहीं किया। गलियाँ जो है सड़ रही हैं बुरी तरह, सब वोट ले जाते टाइम तो आजीजी करते, फिर उसके बाद में कोई काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर बहुत परेशानी यहाँ की पब्लिक। मैंने सुना है बीमारी भी बहुत होती है। बहुत बुरी बीमारी, टीबी की बीमारी है यहाँ। क्यों होती है यहाँ पे टीबी? ये गंदगी से होती है। अच्छा, गंदगी बहुत रहती है यहाँ, कोई सफाई करने वाला नहीं होता। हाँ, ज़्यादा आबादी है, और मैंने सुना यहाँ पर कि बहुत सारे लोग टीबी में मुब्तला है। हाँ, वो ये वजह है गंदगी की सारी, और कोई बात नहीं है। कोई गलियों में से कचरा नहीं उठाता, और ना कोई सड़कें बनाता। पोल हो रही है सारी सड़कों में, और वो पानी मर के में हो जाता है, कीटाणु पैदा हो जाते हैं।
इंसान के शरीर के लग जाते हैं, बीमारी हो जाती है। तो जो नई हुकूमत आई है उनसे उम्मीद है? हाँ, वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। कांग्रेस जो है बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही अच्छा काम करेगी वो। आप बताइए दादा, आप क्या कहना चाहिए? गंदगी बहुत रहती है हमारे इधर गलियों में, कचरे बढ़ रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, बहुत हालत ख़राब हो रही है, इस वक्त बीमारी बहुत चल रही है। हमारे चैनल के माध्यम से अभी आपको हुकूमत के नुमाइंदे देख रहे हैं, सरकार देख रही है, आप सरकार देख रही है, आपको सब देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि भाई सफाई वफाई होवे, गंदगी से हटे यहाँ से, पानी भी गंदे आते हैं यहाँ पे, साफ सफाई रहना चाहिए। महिला पूरा हालत ख़राब हो रही है बहुत, सरकार से उम्मीद है पूरी। 99% हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे, सारे बीमार हो रहे हैं। किसी को टीबी की शिकायत है, किसी को काय की शिकायत है, डेको से मर रहे हैं बेचारे, बहुत परेशान हो रहा है, धंधे से ही परेशान हो रहा है, काम धंधे नहीं। इधर पेंशन मिलती थी, वो पेंशन भी बंद हो रही है हमारी। पेंशन बंद हो गई? पेंशन भी नहीं मिल रही है, 7 महीने हो गए, 7 महीने से चक्कर खा रहा हूँ मैं। कभी कह रहे हैं कि अगले महीने आना, फलाने में आना, कभी कह रहा बड़ा खाता करो, हमारा जीरो का तो खाता है और उसमें कहाँ से पैसे जमा कराएं। परेशान हो रहे हैं हम 7 महीने से, बीमार तो अलग, धंधे पानी हमारा है नहीं, बच्चे भी ना हमारे नाकारा हो रहा साले। आइए जानते हैं कैसे हैं जयपुर के लोहारों के खुर्रे घाट गेट इलाके के तालीम के हालात। पूरे इलाके में एक सरकारी स्कूल और एक मदरसा है, लेकिन उनमें फिलहाल पुख्ता इंतजाम नहीं है। कम उम्र में ही इलाके के बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। ऐसे में इलाके के ज्यादातर बच्चे पंक्चर लगाना, होटल में काम करने के साथ मैकेनिक मजदूरी और दीगर कामों में मशगूल होकर रह गए। इलाके में बेरोजगारी जरूरत से ज्यादा होने की वजह से कमाई नहीं है। अधूरी आज की टीम पहुंची हुई है लोहारों का खुर्रा घाट गेट, और ये जो इलाका है ये मछली मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। जब हम इस इलाके में पहुंचे तो हमने जाना कि यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़े मसाइल है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, और रोज़गार नहीं है और यहाँ पर कहीं ना कहीं तालीम की भी प्रॉब्लम है, और जो सेहत है उसके हालात भी पुख्ता नहीं है। तो ऐसे में जब हमने यहाँ के बाशिंदों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस सरकार आ गई है। आप बताइए क्या कहेंगे आप? कांग्रेस सरकार इसमें अच्छा सहयोग करेगी हमारे साथ में, और पहले भी किया है और आज भी करती रहेगी। और ज़रा इधर जो है ना परेशानी बहुत ज़्यादा इस बात की है, तो आपने कहा जैसे रोज़गार नहीं है, परेशानी है, और न सफाई का अभियान चलता है, और न पानी की व्यवस्था होती है, आता है पानी तो वो भी गंदा आता है। एक आधे घंटे तो पानी बिखेरना पड़ता है, इसके बाद में थोड़ा बहुत पानी मिलता है। बस ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे सेहत के कैसे हालात हैं? सेहत में तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा है नील बटा नील, क्योंकि बहुत सारे आदमियों को बीमारियाँ लगी हुई है। क्योंकि इधर मतलब इस बात की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सफाई नहीं होते पाती है ढंग से, और ना रोज़गार है। तो आदमी रोज़गार के पीछे भगे तो वो सफाई भी नहीं हो रही पा रही। और तालीम की जब हम बात करें, तालीम तो बहुत कम है, नहीं के बराबर। आजकल अब थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ी बहुत तालीम दे रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट की व्यवस्था पूरी तरह से सही नहीं है। जब बच्चे पढ़ने जाना नहीं चाहते या जाते हैं तो वहाँ पे उनको वो नहीं मिलते इंतज़ाम। इनका इंतज़ाम भी इसलिए माँ बाप भी जो है ना कम सुस्ती कर जाते हैं, इंतज़ाम भी नहीं कर पाते और इनको भेजने की पूरी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। मतलब आपका कहना है दोनों तरफ से वो है मसाइल? हाँ, दोनों तरफ की मसाइल है, एक तो गवर्नमेंट की और एक मतलब गार्जियंस की। क्या लगता है अभी आप लोगों ने जो विधायक चुना है, नई सरकार चुनी है, नई हुकूमत चुनी है, वहाँ पे अब कुछ लगता है कुछ चेंजेस होंगे? चेंजिंग तो अब होगी, थोड़े जब बैठेंगे सीट पे, जब पूरे काबिज होंगे जब भी तो चेंजिंग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है अब। हाँ बिल्कुल। आप बताइए। बिल्कुल सही जो इन्होंने बताया वही बात है, हालात अच्छे नहीं है, मगर ये गवर्नमेंट बैठी है, नया है कांग्रेस, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। ये इलाका जो है कारोबार, जवाहरात कारोबार के लिए जाना जाता है, मगर बिल्कुल ठंडा है, काम धंधा पुराना वो रहा नहीं है। अच्छा। तो लोग परेशान है बहुत। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर कारोबार का भी व्यवस्था हो कुछ, यही है। चलिए, तो साफ तौर पर कारोबार अच्छा हो, जवाहरात पे डिपेंडेंट है यहाँ का पूरा इलाका, और अगर वो क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन कम है तो सभी जवाहरात का काम करते हैं, तो उनका कहना है कि अब हुकूमत बदली है तो कुछ होगा, इसकी उम्मीद है। और साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, अक़लियत है, उनको कब तक राहत मिल पाती है।
इतनी बड़ी आबादी के बावजूद इलाके में सेहत के हालात बदतर हैं। इलाके में मछली बाजार होने की वजह से चारों ओर गंदगी फैली हुई है और उसकी वजह से इलाके के ज्यादातर बाशिंदे टीबी, बुखार जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं। इलाके के बाशिंदों का कहना है कि उन्हें अब नई हुकूमत से काफी उम्मीदें हैं। अधूरी आज की हमारी खास पेशकश में हमने जाना घाट गेट इलाके में रह रहे हैं मुस्लिम आबादी के मसले मसाइल को। जब हम इस इलाके में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ की मुस्लिम आबादी को अब नई हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें हैं। हमने जाना कि यहाँ की मुस्लिम आबादी बहुत ही परेशानी में ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ पर मसले बहुत हैं, जैसे कि तालीम, यहाँ पर सेहत के हालात भी सही नहीं हैं। ऐसे में ज़रूरत है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। अधूरी आज में फ़िलहाल वक्त तो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और नई मुस्लिम आबादी, किसी मोहल्ले में उनके मसले मसाइल को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आज की पूरी टीम को।